आप सभी मित्रों को मेरा दिल से प्रणाम। मेरा नाम है नरेश मनवाल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, कल शाम से और अभी तक, कल शाम से नहीं बल्कि कल सुबह से और आज सुबह के 9 बज चुके हैं, तो लगातार यहाँ पे बारिश पड़ रही है। और जो ऊपरी क्षेत्र हैं पहाड़ों के, लगभग हम डांडी काठी बोलते हैं जिनको, वहाँ बर्फ़ गिरनी शुरू हो गई है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितना घना कोहरा लग रखा है। तो कल मेरा वीडियो नहीं पड़ा, पता नहीं क्या कारण था। मैंने एक वीडियो कल 1 बजे अपलोडिंग पे लगाया था, वो अभी तक अपलोड नहीं हो पाया है। तो ये मैंने आज का नया ब्लॉग शुरू किया है। तो देखिए, आजकल पहाड़ों में बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है। और रुद्रप्रयाग ज़िले की बात करूं तो यहाँ पे भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है कि बहुत तेज़ बारिश हो सकती है। और हो सकती क्या है कि हो ही रही है। और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, चारों तरफ घना कोहरा है। तो मैं आज दिन का अपडेट आपको ऐसे ही बीच बीच में देता रहूँगा। और देखिए, घने कोहरे में कुछ इस प्रकार दिखाई देते हैं पहाड़ों का सीन। तो मुझे मार्केट जाना था लेकिन बारिश तेज़ थी तो मैं जा नहीं पाया। तो थोड़ी देर में जाऊंगा, उसके बाद फिर से मैं आपके सामने पे प्रस्तुत होऊंगा कि इस समय लोकेशन कैसी है। और देखिए, संतरे लगभग इस साल बहुत ज़्यादा आ रखे हैं पेड़ पे। इस वाले पे हो गया, और 2-3 धूप और पड़ेंगे तो ये बिल्कुल पीले हो जाएंगे। ये देखिए, ये वाला पेड़ तो इसकी एक टहनी भी टूट गई है, बल्कि इतना लोड पड़ गया था संतरों का। और इस वाले की ये वाली टहनी टूट गई है। तो इस साल लगभग संतरे हमारे बहुत ठीक ठाक आ रखे हैं। और वो नारंगी का पेड़, उस पर भी ठीक ठाक नारंगी लग रखी है। तो आड़ू इस साल हम नहीं चख पाए क्योंकि वो बंदरों ने खा लिए थे। तो अभी बारिश तेज़ है, मेरा कैमरा भी देखिए ब्लर मारने लग गया है। तो जैसे ही बारिश कम होगी उसके बाद मैं आपको ठीक से ये नज़ारा दिखा पाऊंगा। और सामने रावले का गांव तो दिखाई भी नहीं दे रहा है, और ये इसके पीछे बुरवा गांव है, वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। और नीचे सिर्फ सड़क तक ही विजिबिलिटी है। मैंने जिसको नहीं कहता है, बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी हो रखी है। अभी बस 100 मीटर के दायरे में सब कुछ दिखाई दे रहा है, उसके बाद पूरा गायब जैसे हो रखा है। अभी लगभग दिन के 12 बजने को आ चुके हैं और बारिश रुकने का बिल्कुल भी नाम ले रही है। क्योंकि मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, जब मैं सुबह के टाइम पे वीडियो बना रहा था, कि रुद्रप्रयाग जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो उसी का रिजल्ट ये दिख रहा है। देखिए, बारिश झमाझम पड़ रही है। और मुझे लग रहा है अगर रात तक ये बारिश ऐसी रही तो चारों तरफ बर्फ़ गिर सकती है, बर्फ़बारी शुरू हो सकती है। क्योंकि इस साल आंकड़ों से पता चला है कि सबसे ज़्यादा ठंड जो दक्षिणी साइड है उस साइड में पड़ेगी, या हिमालयन साइड में कुछ ज़्यादा ही ठंड पड़ती है। तो ये प्रशांत महासागर के द्वारा जो मानसून उठा है, ये उसका रिजल्ट है। इस साल बारिश भी कुछ ज़्यादा ही पड़ी। जब मैं केदारनाथ में था तो दुकान संभालना भी मुश्किल हो जाता था। एक बार तो हमारी दुकान के अंदर सीधे पानी आ गया था। और अभी घर पे भी देखिए कितनी सारी बारिश गिर रही है, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी हो रहे हैं दिन के 1:42। तो सुबह से लेकर अभी बारिश रुकी है, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 मिनटों के लिए। ये ऊपर जो आप ये कोहरा जैसा देख रहे हैं ना, तो ये कोहरा नहीं है, बल्कि अभी भी बारिश ही पड़ रही है। और देखिए, चारों ओर बिल्कुल ठंडा माहौल बन रखा है। ठंड इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना कि पूछो मत। हमने भी खुद गर्म कपड़े निकाल दिए हैं। और बंदरों का आतंक तो इतना खतरनाक हो रखा है ना कि हर 5 मिनट में बाहर आके बंदरों को भगाना पड़ रहा है। आजकल 1 या 2 की तादाद में नहीं आते हैं बंदर। जब बंदर आते हैं ना तो लगभग 40 से 50 की तादाद में आ रहे हैं। ये देखिए, कुछ बंदर ये नीचे पे हैं, क्योंकि अभी मैंने गुलेल लेके उन्हें भगाया। अगर हाथ में गुलेल ना हो ना तो बंदर सीधे खाने के लिए आते हैं। तो ये पहाड़ी जुगाड़ कर रखा है हमने। ये इस लकड़ी के डंडे पे 2 रबड़ बांध रखे हैं। ये जो सीमेंट का कट्टा होता है ना, उसका टुकड़ा है ये। और इसको ऐसे स्ट्रिप करके ये गुलेल तैयार कर रखी है। इससे पत्थर फेंकने से बंदर भाग जाते हैं, जल्दी डर जाते हैं। आजकल बंदर हमला इसलिए करते हैं क्योंकि आजकल शायद उनके बच्चे देने का समय होता है, तो वो सोचते हैं शायद हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचा देंगे। तो इसीलिए साथ में गुलेल या हाथ में डंडा लेना ज़रूरी होता है। आप कभी पहाड़ों में आओ ना, तो बंदरों के साथ जब छोटे बच्चे दिखें तो ये गलती मत करना कि आप उनके करीब जाओ। उनके करीब तभी जाना जब आपके हाथ में डंडा हो, या कोई गुलेल टाइप का, या कोई औजार हो।
शाम के लगभग 3 बज चुके हैं। अभी लगभग थोड़ा मौसम खुल गया है, अभी बारिश नहीं गिर रही है, लेकिन बादल अभी भी लगे हुए हैं। और अभी अभी अवनी की स्कूल से फ़ोन आया कि अर्जेंट स्कूल में आना है, वहाँ पे कोई प्रोग्राम होना है। तो अब मैं अवनी को लेकर जा रहा हूँ अवनी के स्कूल में, क्योंकि अकेले नहीं भेज सकता। यहाँ आगे पे एक गधेरा है और वहाँ पे ढेर सारे बंदर रहते हैं। और मैंने आपसे ये बात पहले भी बताई थी कि बंदर तुरंत इंसानों पे आजकल हमला कर रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चे हो रखे हैं आजकल। तो अकेले भेजना, वैसे तो हम कभी अकेले भेजते नहीं हैं, पर फिर भी कभी कभार हो जाता है कि जब स्कूल से जल्दी छुट्टी हो जाती है तो अंश और अवनी अकेले आ जाते हैं। पर आज तक कोई हादसा हुआ नहीं है, लेकिन मेरे साथ ये हादसा हो रखा है उखीमठ में कि बंदरों ने मुझ पर हमला कर दिया था। बल्कि एक मंकी बाइट भी लग गई थी मेरे ऊपर, एक दांत लगा था, तो मुझे रेबीज़ के 5 टीके लगवाने पड़े थे उखीमठ मार्केट से। तो अभी का व्यूज़ देखिए, कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है अभी। और चलते हैं अब मार्केट की तरफ और वहाँ से जाएंगे हम अवनी की स्कूल में। बारिश के टाइम पे यही दिक्कत होती है ना कि ब्लॉग बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मुश्किल इसलिए हो जाता है कि हम घूम घूम के एक ही जगह पे वीडियो बनाते हैं और ऐसे में देखने वालों को भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन जैसे धूप रहे ना तो उसमें दिक्कत नहीं होती। हम कई जगहों पे ट्रैवल भी करते हैं और घूमने भी जाते हैं, तो उस वजह से हम पहाड़ी नेचर को कुछ ज़्यादा ही दिखा पाते हैं। तो गाइस, मैंने अभी ये बात आपके सामने इसलिए रखी कि हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में मैं अपने चैनल का नाम बदल रहा हूँ। पहाड़ी हूँ सुनीता मनवाल वाला नाम मैं बदल रहा हूँ, कुछ नया नाम रख रहा हूँ। तो ये बात मैं आने वाले वीडियोज़ में बता दूंगा कि मैं क्या नाम रख रहा हूँ। पर ये सच है कि मैं चैनल का नाम बदल दूंगा, क्योंकि अब चैनल मेरे पास आ चुका है, तो मैं चैनल का नाम चेंज करूंगा। और अगर इससे कोई दिक्कत पड़ती है तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि नाम बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए। और अभी हम पहुंच चुके हैं गांव के बीचों बीच। और ये आजकल यहाँ पहाड़ों में ये इस प्रकार के फूल खिलते हैं ना, दीपावली पे इन्हीं फूलों की माला बनाई जाती है और दरवाजे पे लगाई जाती है। और पहुंच गए हैं मैं और अवनी अभी मार्केट में। देखिए मार्केट कितना सुनसान और वीराना सा हो रखा है, क्योंकि ठंड की वजह से लोग कम ही बाहर निकलते हैं। तो पहले मैं इसको स्कूल में छोड़ूंगा, उसके बाद मार्केट आऊँगा। तो कुछ ऐसा दिखाई देता है अवनी लोगों का स्कूल। अभी मैं गेट से अंदर हूँ, गेट से बाहर नहीं गया हूँ, तो इस प्रकार से दिखाई देता है। काफ़ी सारे बच्चों को बुला रखा है आज परफॉर्मेंस करने के लिए, लेकिन किस कारण बुला रखा है ये मुझे मालूम नहीं है। तो अभी शाम के 5 बज चुके हैं। मुझे अभी अभी पता चला है कि सुनीता ने बोला मुझे मंडवे को काटना है, आज की सब्जी आप बनाओ, रोटी आके वो बना देगी। तो मेरी सब्जी कट चुकी है। यहाँ पे ये मैंने शिमला काट रखी है, और ये जो बर्तन है ना, इसमें मैंने हम बड़ी बोलते हैं, आप लोग शायद सोया बड़ी बोलते होंगे, तो इन्हें भिगोने के लिए रखा है। आज मैं बनाऊँगा मसालेदार सोया शिमला की सब्जी। ये मैंने जब मैं रेस्टोरेंट में काम करता था ना, तो वहाँ से सीखी थी। और फाइनली 1 घंटे की मेहनत के बाद मेरी सब्जी की रंगत कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रही है। अगर आपको ये रेसिपी सीखनी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि पहाड़ी स्टाइल में सोया शिमला की सब्जी कैसे बनाते हैं। मैं ज़रूर एक वीडियो में दिखाऊंगा। तो कुछ ऐसी लग रही है, तो मैं अब गैस की फ्लेम को कर देता हूँ ऑफ, क्योंकि सब्जी रेडी हो गई है। और अभी मुझे अवनी को लेने के लिए जाना है मार्केट। ये काट रही है सुनीता यहाँ पे मंडवा, और वैसे ही ब्लॉग शूट कर रही है अपना। और मैं जा रहा हूँ अब अवनी को लेने के लिए। देखो कितनी जल्दी भूल गया मैं कि मुझे अवनी को लेने के लिए जाना है। मुझे अभी पता चला कि हमारे मार्केट में श्री साईं बाबा जी की झांकी आ रखी है, जो मेरे पीछे इस प्रकार से दिखाई दे रही है। तो अभी मैं इसका वीडियो बनाने के लिए घर से भाग के आया, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो अभी मैं आपको बैक क्लिक करके अपने कैमरा में दिखाता हूँ किस प्रकार से ये झांकी दिखाई दे रही है। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से ये झांकी दिखाई दे रही है। अभी सामने से कितना सुंदर सजा रखा है इसको।